जब मैं छोटी थी तो तब मैं रब से लड़ा करती थी और लड़ लड़ कर अपनी हर ख्वाहिश को मनवा लिया करती थी। रब भी मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता था और मुझे लगता था मुझे एक आदत सी हो गई है अपनी बातें मनवाने की। रब भी मेरी झोली में मेरी हर मांगी हुई चीज़ को डाल देता और मैं मांगते मांगते कभी न थकती। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास शिद्दत से होने लगा कि रब ने तो मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया था, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपने लिए मांगी थी वो सिर्फ ज़ाहिरी चकाचौंध रखती थी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें आ गईं और उनके साथ मैंने एक वक्त गुजारा तो तब मुझे पता चला वो चीज़ें मेरे लिए कितनी बुरी थी। मुझे उनकी ज़रूरत ही ना थी। तब वो वक्त लौट कर कभी वापस नहीं जा सकता था। तब ये एहसास हुआ कि रब जो फैसले हमारे लिए करता है वो बेहतरीन होता है, क्योंकि वो हमारी रूह को जानता है, हमारी सोच को जानता है, हमारी तलब को पहचानता है। लेकिन हम लड़ लड़ कर रब से वो चीज़ें मांगते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, और जब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो हमें ऐसा सबक सिखाती हैं जो कभी भूल नहीं पाता। अब लगता कि शायद वक्त वापस चला जाए और मैं वो रब के हुजूर भिखारी ना बनूं और कहूँ, ऐ मेरे रब, जो तेरी मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी, जो तू चाहे वो मुझे पसंद होगा, और बेशक जो मेरा रब मेरे लिए लिखेगा वो बेहतरीन होगा। लेकिन कुछ बातें बहुत देर से समझ में आती, उस वक्त समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती तो फिर इतने अच्छे तरीके से समझ में आती कि अनमिट नकूश की तरह, हमेशा की तरह आपके जहन में बैठ जाती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि समझ जाओ, सीख जाओ जो ज़माना कहता है, जो लोग कहते हैं, और जो लोग नहीं सीखते उन्हें फिर ज़माना सिखाता है, और जब ज़माना सिखाता है तो फिर ऐसा सिखाता है इंसान कभी नहीं भूल पाता है। सो अपने रब के फैसलों पर राज़ी रहो, वो जो तुम्हारे लिए मुंतखब करे उसी पे अपनी कबूलियत का इजहार करो, क्योंकि अपनी मांगी हुई चीज़ों के सहारे आप कभी खुश ना